वेलकम्स टू द अंकुशर क्लासेस। आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में, यानी कि इंग्लिश की वोकैब को हिंदी के तरीके से कैसे याद रखें। यानी कि मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। इन टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से आप इंग्लिश की वोकैब को हिंदी में लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट वर्ड आता है वो है यमी, और यमी का मतलब होता है डिलीशियस, यानी कि स्वादिष्ट। और इसको याद रखने का तरीका क्या रहेगा? याद रखने का तरीका रहेगा, जब खाना चाहिए यमी तो याद आए मम्मी और भर जाता है हमारा टमी। जो सेकंड वर्ड आएगा वो आएगा मीन। मीन मतलब क्या होता है? चीप, यानी कि घटिया। और इसको याद रखने का तरीका क्या रहेगा? मीन के स्टार्टिंग में लगा दो क, यानी कि वर्ड बन गया कमीन। कमीन का मतलब क्या हो गया? घटिया, यानी कि कमीना घटिया ही तो होता है। यानी कि मीन का मतलब चीप से आता है, यानी कि घटिया से आता है। जो थर्ड वर्ड आता है हमारा वो आता है बैरन। बैरन का मतलब किससे आता है? इनफर्टाइल, यानी कि बंजर। आजकल स्लैंग के तरीके से, यानी कि गाली वाली लैंग्वेज में देखा जाए तो आदमी को क्या बोला जाता है? बैरी। बैरी मतलब क्या हो गया? दुश्मन। और औरत को क्या बोला जाता है? बैरन। बैरन मतलब क्या होता है? बैरन वो का मतलब ये होता है, यानी कि ऐसी जमीन या ऐसी औरत जो कुछ पैदा ना कर सके, उसको बैरन कहा जाता है। जो फोर्थ वर्ड हमारा आता है वो है कैजुअल। कैजुअल का मतलब क्या होता है? किसी को अट्रैक्ट करना, यानी कि आकर्षित करना, या इसे और तरीके से बताएं तो किसी को पटाना। और इसको याद रखने का तरीका क्या रहेगा? फिल्मों में शाहरुख खान काजोल को कैजुअल कर देते हैं, यानी कि शाहरुख खान फिल्मों में क्या करते हैं? काजोल को कैजुअल मतलब कि पटा लेते हैं। जो लास्ट वर्ड आता है हमारा वो है करीन। करीन का मतलब क्या होता है? यानी कि मूवमेंट करना शरीर में, यानी कि शरीर को इधर उधर घुमाना, या और तरीके से बताएं तो मटकना। और इसको याद रखने का तरीका क्या रहेगा? करीना कपूर गानों में करीन करती नजर आई, यानी कि करीना कपूर करीन करती नजर आई, यानी कि गानों में मटकती हुई नजर आई। तो इस तरीके से हम जो हैं वोकैब को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन सेकंड वीडियो।